Uh, Hello everyone, good evening. My name is Balram Gupta and ये जो फौजी लव फॉर फैमिली एंड कंट्री जो पेज है उसको मैंने ही क्रिएट किया था। आई थिंक uh, आज से 8 साल पहले किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस। सो ये पेज बेसिकली मैं इसलिए बनाया था ताकि इन फ्यूचर में लोगों का कुछ कन्फ्यूजन जो होता है डिफेंस से रिगार्डिंग उसको मैं दूर कर सकूँ। सो एनी वन ऑफ यू इफ हैविंग एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग डिफेंस, uh, like Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, or maybe from paramilitary forces, इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है सो यू कैन आस्क मी। खासकर वो एस्पिरेंट जो अभी फ़ौज की तैयारी करते हैं, एनडीए में करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन सीडीएस में करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप एफकेट का एग्ज़ाम देते हो, मेनली एयरफोर्स होता है एफकेट में। सो एक टॉपिक था डिस्कस करना था बिकॉज टुडे समवेयर समटाइम्स आई रिग्रेट कि काश मैं कुछ इसके अलावा भी किया होता। लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यानी कि सारे जितने भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते थे मैंने सारे दिए हैं। बहुत सारे में सिलेक्शंस भी हुए, मेडिकल भी फिट था, फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। कुछ ऑफिसर्स एंट्री में एसएसबी वगैरह भी मैंने दिया है। किसी एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट, तो किसी एसएसबी में फर्स्ट डे स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं। सो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो खास करके जो एस्पिरेंट हैं डिफेंस के, जिन्होंने अभी 12th पास करके उनका सोचना होता है कि एनडीए की तैयारी करेंगे, फ़ौज में जाएंगे एंड ऑल। आप तैयारी करो बट एक अपना बैकअप ज़रूर रखना। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ बिकॉज़ मैंने लाइफ में जब मैं डिफेंस की तैयारी करता था मैंने कोई बैकअप नहीं रखा था। सो बैकअप ना रखने का यही रीज़न था कि मुझे फ़ौज में ही जाना है, फ़ौज के अलावा कुछ नहीं करना है। सो समटाइम्स इट्स फील लाइक कि शायद अगर कोई बैकअप रखा होता तो अच्छा हुआ होता। लेकिन यार हमारी ना मेंटालिटी भी वही हो जाती है, जो डिफेंस की तैयारी करता है ना उसका ये होता है कि जाएंगे तो फ़ौज में ही जाएंगे, अदरवाइज़ हम कोई जॉब नहीं करेंगे। सेम वही थिंकिंग मेरी भी थी एंड ऐसे करते करते कई एग्ज़ाम्स निकले, कहीं नहीं निकले, कहीं मेडिकल फिट हुआ, कहीं मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। सो ऐसे ऐसे एज भी निकलती गई एंड आफ्टर डैट काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसा हो गया कि मेरा डिफेंस से पूरा हटके ही सब कुछ हो गया। सो अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हो सो डिफेंस की बात ही अलग है यार। इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट ओनली यूनिफॉर्म, एक इसकी फीलिंग ही अलग होती है। ये उसको पता होगी जिसको वर्दी मिल चुकी है। बट आई वॉज अनलकी, मुझे नहीं मिला। मेरा एक्चुअली एयरफोर्स में भी हुआ था, आईटीबीपी में भी हुआ था, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआईएसएफ में भी हुआ था। बट मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था, कभी 1 नंबर से, तो कभी 2 सेकंड के रनिंग से, तो कभी मेडिकल फिट हो गया फिर भी जो है हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। सो वो उस टाइम फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये था कि चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा। बट आज के टाइम पे ये माइंड में आता है कि एक अपना कोई बैकअप, कुछ ना कुछ हम किसी दूसरे फील्ड में भी अपना एक बैकअप बना के रखें, सो डैट अगर फ़ौज में नहीं होता है सो हमारा कहीं दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाएगा। लाइक www.sarkari-result.com पे आपका सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जॉब हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब हैं, वो सारे आप जो हैं उस पर देख सकते हो। सो खासकर यही है कि एक अगर
डिफेंस का सेक्टर चूज़ करते हो तो आप जो है एक अपना बैकअप बना के रखना। बैकअप अगर नहीं बनाएंगे, बिकॉज क्या है ना यार, जो ये फ़ौज की जो वर्दी है ना, इसमें कहीं ना कहीं लक लक भी मैटर करता है। बिकॉज मैंने जो है काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी कुछ ट्राई किया है फ़ौज के लिए, बट मेरा फ़ौज में हुआ नहीं। सो इसलिए मैं उन एस्पिरेंट जितने भी हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि आप जो है एक बैकअप बना के रखना। होना ना होना वो बात अलग है, बट एक बैकअप बना के आप रखोगे सो डैट आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग कि हमें बस फ़ौज में जाना, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक समय रहने के पहले ही आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू जस्ट सजेस्ट यू। And anything regarding defense, anything regarding paramilitary forces, anything regarding NDA एग्ज़ाम, CDS एग्ज़ाम, इन सब के बारे में अगर कुछ जानना हो तो यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अभी हमारे सरकारी result.com पे काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी आई हैं, जिसमें SSC GD का है, ITBP का आया है, CISF का आया है, हैंड कांस्टेबल का आया है। तो इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। और सिलेबस सबका सेम रहता है, एंड देखो यार क्या है ना, 12th तक, इंटर तक आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो सो यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम। मीन्स थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो 12th तक ही होता है। अगर आपने 12th तक अच्छे से कर लिया सो यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम। हाँ, थोड़ा सा UPSC का जो CDS जो है और NDA है, ये जो UPSC जो कंडक्ट कराती है वो आपका बेसिक नॉलेज ज़्यादा देखती है। सो आप NCERT वगैरह कवर कर लेंगे। अगर आपने 5 to 8 NCERT, 5th क्लास से 8th क्लास तक NCERT आपने पढ़ लिया अच्छे से, सो मेनी थिंग्स यू विल गेट देयर। एंड काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे ही लाइव आके बताते रहेंगे। एंड आई एम प्लानिंग कि मुझे एडिट वगैरह करने नहीं आता, सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं डायरेक्ट ऐसे लाइव आ जाता हूँ। सो दैट्स ऑल। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो माई पेज, एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी ऑन विच टॉपिक, ओनली जस्ट फॉर द फौजिस रिलेटेड, ऑन विच टॉपिक आई शुड मेक वीडियो। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा मैं खुद बनाऊंगा, ऐसे एडिट वगैरह कुछ नहीं करूंगा। आई विल कम ऑन लाइव एंड स्पीक अबाउट दैट ऑल थिंग। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही ये था कि आई हैव स्पेंड माई 5 years फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस, लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। सो इन सब के प्रिपरेशन में मैंने अपने 5 साल दे दिए, एंड 5 साल में मेरा फ़ौज में नहीं हुआ। सो वेन एवर आई सी एनी वन इन यूनिफॉर्म, सो आई फील वेरी गिल्टी कि यार मेरा नहीं हुआ, और एक बुरा लगता है। सो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि एक बैकअप बना के रखना चाहिए आपको। अगर आप बैकअप बना के रखेंगे तो आपका एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो आप उस फील्ड में रहते हुए भी तैयारी कर सकते हो, इफ़ यू आर एबल टू डू। अदरवाइज़ फ़ौज के पीछे भागना सही है, बट एक बैकअप बना के रखिए, सो इन फ्यूचर यू कांट रिग्रेट कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया। मैंने एक भी एग्ज़ाम 5 साल में, फ़ौज के अलावा मैंने 5 साल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। ओनली डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम देता था, और फाइनली ओवर एज हो गया, एंड मेरा फ़ौज में नहीं हुआ, नाइदर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस जो भी हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप एक बैकअप रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के लाइव के लिए इतना ही।
Any question you want to ask, you can ask me in comment section, or you can message me on my page. And if you like the video what I'm telling you all, please like and follow my page, and as much as possible you can share it also in any group. So if I'm audible, then anyone can comment yes. कोई सुन पा रहा है तो yes टाइप कर सकता है कमेंट सेक्शन में. लकी, आई एम विजिबल. आवाज आ रही है लकी? Okay, so this page is only dedicated to our lovely फौजीज only, not for anyone else. जो भी पोस्ट होगा, जो भी लाइव आएंगे, जो भी वीडियोस डालेंगे, एंड ये समटाइम्स आई विल पोस्ट with my daughter also, because I just used to enjoy with her in my free time. So don't mind कि ऐसे वीडियोस आ रहे हैं. So यही था. डिफेंस की तैयारी करिए, बट उस पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि 5 साल दे चुका हूँ मैं, और मुझे बैकअप रखना था, मैंने रखा नहीं. आज कुछ अलग कर रहा हूँ. सो एक बैकअप बना के रखिए. सो इन फ्यूचर यू कांट रिग्रेट. आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया. मैंने 5 साल में कभी कोई दूसरा एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं. इवन आई वॉज टीचिंग टू यूपी PCS एस्पिरेंट, एंड ऑल्सो ESI फॉर यूपी पुलिस एंड ऑल. बट फिर भी मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया. आई वॉज अवेयर कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, फिर भी मैंने नहीं दिया, बिकॉज ऐसा एक भूत चढ़ गया था फौज का. तो वो ना आप अपने ऊपर चढ़ाना. जस्ट एक बैकअप रखिए, एंड जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी एग्ज़ाम. कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जो भी गवर्नमेंट का है, एंड जस्ट लुक एट योर पोटेंशियल, कि आप कितना क्रैक कर सकते हो, उसमें क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. मे भी पॉसिबल हो सकता है कहीं पे आपका लक दूसरी जगह हो, जहाँ पे आपको आपकी जॉब लग सकती है. सो इफ़ यू लाइक द लाइव वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड फॉलो द पेज. And if you have any queries related to defense, or related to anything regarding Forge's life, you can share with me. So thank you so much.